हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि दिल्ली चुनाव का एक्चुअल क्या इतिहास रहा है। दिल्ली चुनाव के उन सभी महत्वपूर्ण सीटों पर बात करेंगे जहां इस बार मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये चुनाव एक तरफा किसी के पक्ष में नहीं जा रहा और ये चुनाव किस तरफ जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बाद दिल्ली चुनाव की एक मोटा मोटी आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चुनाव किस पार्टी के पक्ष में जा रहा है या किस दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं जहां 5 फरवरी को आज वोटिंग हो रही है और इस बार दिल्ली में लगभग 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। 699 उम्मीदवार हैं जो इस बार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। आप इस स्लाइड के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए, टोटल इन जो मुख्य 6 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 विधायक को टिकट दिया है, 70 लोगों को टिकट दिया सारी सीटों पे। भाजपा ने 68 लोगों को टिकट दिया है। 2 टिकट भाजपा ने एक अपने सहयोगी जेडीयू को दिया जो बुराड़ी से टिकट है, और दूसरा सीट उन्होंने जो एलजेपी रामविलास पासवान वाली पार्टी एलजेपी आर, उनको एक सीट दिया है, देवली सीट उनको दिया गया है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीएसपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है और कारण आप सबको पता है, क्योंकि टिकट में एक तरीके से पैसे का मामला चलता है। एनसीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एआईएमआई भी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी प्रत्याशी ये चुनाव लड़ रहे हैं 699, और जिन प्रत्याशियों को इन सब पार्टियों ने टिकट दिया है उनमें लगभग 19% ऐसे जिनमें सीवियर क्रिमिनल केसेस है। तो अब सोचिए दिल्ली में कैसे लोग, अगर ये जीतते हैं तो कैसे लोग सत्ता में आने जा रहे हैं और कैसे लोग अब कानून का निर्माण करेंगे। तो हम एक एक पार्टी वाइज भी देखते हैं। मतलब 3 जो बड़ी पार्टियां जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि अब हम सबको पता है कि जो मेन मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। तो आम आदमी पार्टी ने जो 70 लोगों को टिकट दिया है उसमें 44 लोगों पे क्रिमिनल केसेस है। अरविंद केजरीवाल पे खुद 15 क्रिमिनल केसेस है। कांग्रेस ने जिन लोगों को टिकट दिया उसमें 29 लोगों पे क्रिमिनल केसेस है, जबकि भाजपा ने जो टिकट दिए हैं उसमें 20 लोगों पे क्रिमिनल केसेस है। तो आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी साफ सुथरी छवि की जो एक तरीके से वादा करती है, दावा करती है आम आदमी पार्टी, तो ये मतलब जिस तरीके से उनके प्रत्याशियों पे आरोप है वो मतलब इस दावे को खारिज करता है। हालांकि मैं आपको बताते चलूं, ये सारे केसेस आरोप है, इसमें किसी को सजा नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1950 में बना था, उसकी धारा 123(4) के तहत अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है चुनाव लड़ने से। तो ये सब आरोप है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई प्री कंसीव नोशन नहीं क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं मौजूदा समय में, आप स्लाइड्स के माध्यम से सब चीजें देख सकते हैं। मौजूदा समय में हम देखते हैं कि देखिए तो अभी क्या स्थिति है। 70 सीटों पे 58 सीटों पे आम आदमी पार्टी है, 7 सीटों पे भाजपा है, जबकि 5 सीटें खाली है, इसमें कुछ डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है। दिल्ली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्विंग वोटर्स। दिल्ली में कुल 18% स्विंग वोटर्स है। स्विंग वोटर्स किसको बोलते हैं? स्विंग वोटर्स उन वोटर्स को बोलते हैं जिनका एफिलिएशन किसी खास पार्टी से नहीं होता है। वो समय, अपनी स्थिति, अपने लाभ को देखते हुए किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो उनको कहा जाता है स्विंग वोटर। दिल्ली में 18% स्विंग वोटर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूं। जैसे 2024 का जो इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन, जिसमें सीटें सातों के साथ ही भाजपा ने जीती, लेकिन मैं आपको उसका एक परसेंटेज बताता हूं। देखिए क्या है, जो भाजपा चुनाव लड़ी तो भाजपा को कुल 54.7% वोट मिले थे, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है, और उनको पूरी सीटें मिली थी। लेकिन जो इंडिया ब्लॉक था, जिसमें 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी और 3 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, उसमें इंडिया ब्लॉक को 43.3% वोट मिला था। तो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए यहाँ 18% जो स्विंग वोटर्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्विंग वोटर्स बीजेपी की तरफ चले गए तो फिर आप समझिए कि जो बीजेपी की 7 सीटें हैं वो सीटें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगर वो स्विंग वोटर्स जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में की तरह आम आदमी पार्टी के पास रहे तो फिर शायद वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट इसके पहले था। हम थोड़ा सा डेटा और आंकड़ा देख लेते हैं कि जो अब तक, खासकर जब से आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ है तब से जो 3 विधानसभा चुनाव हुए दिल्ली में, उसमें तीनों पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों का क्या परफॉर्मेंस रहा है हम जरा उस पर एक बार
स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2013 में 28 सीटें जीती थी, पहली बार चुनाव लड़े थे अन्ना आंदोलन के बाद, जिसमें उनको 29.49% वोट मिले थे। ध्यान रखिएगा, ये इस समय कांग्रेस अभी दिल्ली में उतनी कमजोर नहीं हुई थी, कांग्रेस ने भी अच्छे खासे वोट पाए थे। हम आपको अभी अगले स्लाइड में उसको भी बताएंगे। 2015 में 54.34% वोट मिला आम आदमी पार्टी को, लेकिन सीटें मिली 67, जो कि हिस्टोरिक था और एक तरीके से सबका दिमाग चकरा गया था। इट वॉज लाइक किसी भी एक्सपर्ट के मतलब उनको समझ नहीं आता वो क्या बात करे, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं किया था। 2020 में भी कमोबेश स्थिति वही रही। आम आदमी पार्टी ने फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और 62 सीटें जीते। 53.5% वोट मिला। वोट का परसेंटेज भी लगभग कमोबेश सेम ही था। उसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ था कि जो आम आदमी पार्टी थे के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने शीला दीक्षित को उनके सीट नई दिल्ली पे 26,000 वोट से हरा दिया था, और ये पहली बार हुआ था। शीला दीक्षित हारी थी और ये भी एक बहुत बड़ा उस समय का न्यूज़ था। अब हम बात करते हैं बीजेपी का जो 3 बार का प्रदर्शन रहा है। 2013 में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, 33.07% वोट मिले थे। 2015 में 3 सीटें मिली थी, लेकिन वोट परसेंटेज 32.19% ही था। इसका मतलब ये है कि बीजेपी का मतलब लोकसभा में तो वोट परसेंट है ही 50% से ज़्यादा, विधानसभा में भी वोट परसेंटेज नहीं घटा था 2015 में, जब आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 में भी देखिए बीजेपी का वोट परसेंट और बढ़ गया था, 5% बढ़ के 38.51% हो गया था। तब बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। तो अब इसीलिए जो स्विंग वोटर्स 18% बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो स्विंग वोटर्स को बीजेपी अपने तरफ करने में कुछ कामयाब रही, जो कि इस बार दिख भी रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है दिल्ली में। कांग्रेस की हालत बद से बदतर होती गई है लगातार। 2013 में कांग्रेस ने भले 8 सीटें जीती थी, लेकिन उसको लगभग 24.5% वोट मिले थे। लेकिन 2015 में कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस का खाता नहीं खुला, कांग्रेस 0 सीटें जीती, 9% वोट मिले। 2020 में कांग्रेस की स्थिति और खराब हो गई और कांग्रेस को मात्र 4.2% वोट मिले। ये वही कांग्रेस है जिसके मतलब शीला दीक्षित लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की। तो आप इसे समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को हुआ, और कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि कैसे उसके सारे वोट सिर्फ एक पार्टी को चले गए और उसको कैसे रिवाइव किया जाए। हालांकि अभी तक कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा दे नहीं पाई है दिल्ली में। संदीप दीक्षित कभी होते हैं, कभी अजय माकन होते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के वोटिंग पर कोई असर पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सीटों की जो बहुत इस बार एक तरफा नहीं होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। पहली सीट है नई दिल्ली की, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने 2 पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के हैं। एक परवेश वर्मा, जिनके पिताजी साहेब सिंह वर्मा 1996 से 98 तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे थे, और संदीप दीक्षित, जिनकी माता श्री शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। हालांकि जो मुख्य फाइट दिख है दिल्ली विधानसभा सीट पे वो अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच है। तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे परवेश वर्मा बहुत कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और अगर अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार जाते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव, मतलब दिल्ली सीट, नई दिल्ली की सीट, तो फिर ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कई रिपोर्ट्स के मीडिया एक तरीके से डेटा में ये आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल की वहाँ लोकप्रियता पहले से घटी है, क्योंकि परवेश वर्मा की लोकप्रियता पहले से ज़्यादा बढ़ी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट है वो कालका जी की है, जहाँ मौजूदा दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी तो आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, आतिशी मान लेना। वो कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी के एक बहुत ही फायर ब्रांड नेता हैं रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने उनको इस बार दिल्ली विधानसभा में उतारा, और माना जा रहा है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, जहां आतिशी को रमेश बिधूड़ी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। पता चले कि जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी, वो सांसद बनने से पहले 2003 से लेकर 2014 तक तुगलकाबाद सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो उनकी पकड़ दिल्ली में ठीक ठाक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सीट है वो है जंगपुरा का। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव में है, जबकि बीजेपी की तरफ से तरविंदर सिंह मारवाड़ चुनाव लड़ रहे हैं। और तरविंदर सिंह मारवाड़ 3 बार विधायक रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर के सचिव रह चुके थे, एक जाना पहचाना नाम है। मनीष सिसोदिया इसके पहले पटपड़गढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे हैं, और एक्चुअली इन्हीं का जो शिक्षा मॉडल है इसको बेच के, इसको दिखा करके आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव में प्रचार कर रही है।
ठीक है। अब वो कितना सक्सेसफुल रहा, कितना दिल्ली वालों को फायदा हुआ है, ये दिल्ली वाले आज वोटिंग से तय कर देंगे, और जो वो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन अंतिम और सर्वोच्च होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव में जनता का ही डिसीजन सबसे उच्चतम होता है, बाकी सारे एक्सपर्ट की राय, ये सब इनकी कोई खास मतलब नहीं होता। तो मनीष सिसोदिया जो पटपटगढ़ से लड़े, वहां पे उन्होंने अवध ओझा को टिकट दे दिया और खुद जंगपुरा चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि इनके जंगपुरा जाने का जो मुख्य कारण है कि पिछली बार यहाँ जीत का अंतर बहुत कम रहा था, तो शायद चूंकि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के पास सबसे इंपॉर्टेंट चेहरे हैं आम आदमी पार्टी में, तो मनीष सिसोदिया को एक सुरक्षित सीट पे भेजने का फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया था। अब क्या होता है, क्या रिजल्ट होता है, वो देखने पर पता चलेगा। चौथी सीट है पटपड़गंज मैंने आपको बताया, यहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार एक प्रसिद्ध टीचर जो IAS IPS के बच्चों को पढ़ाते हैं, अवध ओझा, उनको टिकट दिया गया है। और दूसरी तरफ है रविंद्र सिंह नेगी, जो कि विनोद नगर से मौजूदा निगम पार्षद हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये माना जा रहा है। इस सीट पे 25% पहाड़ी वोटर, जबकि 30% पूर्वांचल वोटर है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचली जो वोटर्स हैं उनको ग्रैब करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया, क्योंकि अवध ओझा पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, गोंडा से आते हैं, और उनका पूर्वांचल के लोगों में एक अच्छी खासी पकड़ है। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ने जो पता चला है वो कितना कारगर साबित होता है। जो पांचवा इंपॉर्टेंट सीट है वो है ग्रेटर कैलाश का। ग्रेटर कैलाश से जो अभी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं सौरभ भारद्वाज, वो लड़ रहे हैं। उनके सामने शिखा राय चुनाव लड़ रही हैं। शिखा राय मतलब वार्ड पार्षद रही हैं दिल्ली में, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं सौरभ भारद्वाज। इस सीट पे इसके पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये खबरें भी आई थी कि शायद स्मृति ईरानी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाए, लेकिन अंततः वो फैसला नहीं हुआ, और स्मृति ईरानी ने दिल्ली में चुनाव लड़ने से डिनाई कर दिया। जाहिर सी बात है वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, शायद इसलिए उन्होंने मना कर दिया हो। छठा सीट है बाबरपुर का। बाबरपुर से दिल्ली के एक और इम्पोर्टेंट दिल्ली आम आदमी पार्टी के इम्पोर्टेंट मंत्री गोपाल राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने अनिल वशिष्ठ हैं जो भाजपा के हैं। अनिल वशिष्ठ नया चेहरा है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, और भाजपा ने इनकी जाति को देखते हुए यहाँ पर टिकट दिया है, और माना जा रहा है गोपाल राय को अनिल वशिष्ठ से अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट मुस्तफाबाद का है, जहाँ से आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने मोहन बिष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट बहुत ही मतलब कद्दावर नेता रहे हैं। ये करावल नगर सीट से 5 बार के विधायक रहे हैं। तो आप एक बात समझिए कि मोहन सिंह बिष्ट को की पकड़ बहुत मजबूत है। मोहन सिंह बिष्ट की दिल्ली में बहुत मतलब उनके लोगों में पहुंच है। तो इस बार भाजपा ने बहुत सोच समझ कर बहुत ही पुख्ता तरीके से टिकट दिया है। तो हो सकता है कि भाजपा को इसका फायदा मिले और भाजपा इस बार चुनाव जीत जाए। एक और सीट की बात करेंगे वो करावल नगर। करावल नगर आप सबको पता होगा, कपिल मिश्रा, ये चेहरा सबसे के लिए जाना पहचाना है। ये एक समय था जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, अब बीजेपी में है। उनका जो सीधा मुकाबला है वो मनोज कुमार त्यागी से है। मनोज कुमार त्यागी पूर्व निगम पार्षद हैं। तो यहाँ पे कई टका इस सीट पे माना जा रहा है कि कपिल मिश्रा शायद चुनाव जीत जाए, क्योंकि कपिल मिश्रा ने इस सीट पे बहुत मेहनत की है और कपिल मिश्रा लगातार इस सीट पे बने हुए। कपिल मिश्रा एक प्रमुख चेहरा भी हैं। कपिल मिश्रा को मीडिया में अच्छी खासी जगह भी मिलती है। तो ये दिल्ली का चुनाव इस बार ज़्यादा मजबूत हो गया है। दिल्ली के चुनाव में आपको ज़्यादा हो हल्ला नहीं दिखा, एक तरीके से शांति दिखी। ये शांति मतलब आम आदमी पार्टी के लिए अशांति का कारण बन सकती है, क्योंकि इस बार के चुनाव में ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार के निगेटिव कैंपेन करने से बचे हैं, किसी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने से बचे हैं। थोड़े थोड़े पैमाने पे तो हुआ ही है, जो कि होता ही है इंडिया के इलेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि हर तरह का निगेटिव कैंपेन आम आदमी के पार्टी के पक्ष में जाता था। ऐसे देखने को मिला है पिछले दोनों इलेक्शंस में। तो इस बार बीजेपी ने बहुत सधे हुए चाल से इस बार अपना पत्ता खेला है। प्लस ठीक चुनाव से पहले जो 1 फरवरी को बजट घोषित हुआ, जो बजट पेश किया गया, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरीके से छूट दी गई, जिस तरीके से 12 लाख तक के आय वाले व्यक्ति को टैक्स, इनकम टैक्स से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, तो ये आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत
बड़ी खबर थी और बहुत बड़ा एक तरीके से तोहफा था। और दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर की संख्या लगभग 40 से 50% है, जो सैलरीड क्लास है। ऐसे में अगर वो वोटर इस बजट में की गई घोषणाओं से प्रेरित होकर बीजेपी के पक्ष में चला जाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी ये चुनाव हार भी सकती है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आपको शाम के बाद एग्जिट पोल से मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल का हाल रहा है पिछले 2-3 चुनाव में, तो उसका तो भगवान ही मालिक है, मैं तो उस पर विश्वसनीयता तो कम हुई ही है। लेकिन 8 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा, उस दिन तो इलेक्शन कमीशन ही बता देगा। तो अब ये मान के चलिए कि इस बार का इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन तो होने नहीं जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी एक तरफा 62 सीटें, 60 सीटें, 70 सीटें जीतने नहीं जा रही है। इस बार बीजेपी अच्छा फाइट देगी और इस बार बीजेपी के जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो सीट्स में भी कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। तो देखना होगा क्या आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है या बीजेपी लंबे अरसे बाद दिल्ली में अपनी मतलब विधानसभा में सरकार बनाने में कामयाब होती है। तो बाकी आप देखिए किस तरीके से चुनाव अनफोल्ड होता है और क्या नतीजे आते हैं। तो यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है और इससे जुड़ी हर खबर हम आपके पास लाते रहेंगे। इसके अलावा शाम को जब एग्जिट पोल आएंगे तो उस पर भी अपना एक एनालिसिस हम लाते रहेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।